मनु शर्मा। बाबा जी बुद्ध और भगवान कृष्ण। आपने कहा कि कृष्ण तक जाने के लिए बुद्ध तक आना होगा। बुद्ध एक निश्चित सतल है, एक वो चौराहा है जहां से कृष्ण होने का मार्ग जाता है। समय तो हमें आ गया, लेकिन फिर भी हम आपको कष्ट देना चाहेंगे कि आप विस्तार से इसको गहरे से समझाने का कष्ट करें। मनु शर्मा, मेरे पास रोज कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं और वीडियो के नीचे भी आते हैं। उसमें किसी को जो भी दुख है वो लिखा होता है। यहां से बुद्ध की यात्रा शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं संसार दुख है। कितना सत्य भाषण करते हैं बुद्ध। इससे शानदार शब्द संसार के लिए नहीं। बुद्ध कहते हैं संसार दुख है। आप देख लेना, रोज आपके प्रवचन मेरे पास आते हैं, कमेंट्स। किसी को खुद की तकलीफ है, किसी को अपने बच्चे की है, माता की है, पिता की है, संबंधी की है, परिवार की है, रिश्तेदार की है। नानक दुखिया सब संसार। तो बुद्ध कहते हैं संसार दुख है और इस दुख का कारण क्या कारण है? और कारण है अविद्या। फिर क्या यह दुख मिटाया नहीं जा सकता? यही तो प्रश्न लेके आए थे बुद्ध। बुद्ध को पता चल गया था कि यहां कोई बीमार है, यहां कोई टीबी से ग्रसित है, ट्यूबरकुलोसिस, यहां वृद्ध भी होता है, यहां बीमारियां हैं अनेक, और फिर आखिर में मर भी जाता है। कपिल वस्तु के पहले पड़ाव पे उसने यही पाया। पहले दिन निकला था और पहले दिन ही ये पाया कि संसार दुख है। और इस दुख का कारण है, जब उसने मृत्यु देखी, अर्थी देखी, तो चेतक ने घोड़ा रोक लिया, अर्थी को गुजर जाने दिया।
समझदार रहा होगा, अन्यथा शक्ति आते ही जीवंत लोग जिन्होंने कुछ नहीं करना होता वो एम्बुलेंस को रुकवा के खुद निकल जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने खुद कमाया भी नहीं होता कुछ। कमाने का अर्थ मैं इन संदर्भ में ले रहा हूं कि वो स्वयं सुखी नहीं होते, वह स्वयं दुखी होते हैं। और दुख की एक लक्षण है कि वह भगाता है। इसको आप उलट भी जान सकते हो, जो भागता है वो दुखी हो जाता है। तो दुख का एक लक्षण है कि वह भगाता है। जब रथ रुका तो गौतम ने पूछा, चेतक यह कौन है? चेतक आंखें भर आया। चेतक कहता, प्रभु यही जीवन का अंतिम सत्य है। यानी यह मर गया है। क्या व्यक्ति मर भी जाता है? चेतक, इससे पहले तूने कहा यह वृद्ध है, यह कांप रहा है, निर्बल है, यह खांसी कर रहा है, यह बीमार है। और अब तूने कहा यह मर गया है। क्या आदमी मर भी जाया करता है? चेतक ने बोला, राजकुमार यही अंतिम सत्य है। गौतम बोले, चेतक फिर कैसा फंक्शन, फिर कैसा उत्सव, जब एक व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है, तो फिर इस दुनिया में 10, 20, 50 साल आना या ना आना बराबर हो जाता है। कौन जाने 10,000 साल पहले कौन आया था, 100 साल जिया था और दुखी रहा था, कौन नहीं जानता। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई एक आया था 5,000 साल पहले और वह 125 साल जिया था और 125 साल तक वह नाचता रहा, गाता रहा, मुरली बजाता रहा, रास बिखेरता रहा, महारास करता रहा। याद रखना, दुनिया उसे ही याद रखती है जो जीवन को हंस के गुजार देता है। जो परमात्मा द्वारा प्रदत्त लक्षणों पे शिकायत करता है, दुनिया उसे याद नहीं रखती, भूल जाती। खरबों 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 लोग आए, इतिहास ने कितने लोगों को याद रखा। कोई एक मीरा नाचते हुए, कोई एक कृष्ण अधर पे बंसरी लटकाए हुए, साज बिखेरते हुए, कोई एक नानक गीत गाते हुए, कोई एक कबीर सुरती में उतरते हुए।
दुनिया हमेशा उसको याद रखती है जो मुस्कुराते हुए जिया, जो आनंदित होके जिया इस संसार में। वह कुछ बोला या न बोला, लेकिन उसका होना ही आनंद दे गया। बुद्ध ने कहा, उस वक्त तक बुद्ध नहीं हुए थे, उस वक्त तक गौतम थे। चेतक, रथ को वापस ले चलो महलों में। ये तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? मेरे पिता ने मुझे इतने साल क्यों बांधे रखा? ये सारे प्रश्न उसके दिमाग में आ रहे थे। वापस चला गया, अपने घोड़े बांध दिए। गौतम अपने महल में चले गया, कक्ष में। शुद्धोधन ने पूछा, चेतक, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आए? क्या कारण है? कारण तो उसे पहले ही खटक रहा था। जो उसका जन्म होने पर कोई ऋषि आके बता गया था, यह या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या चक्रवर्ती संन्यास्त होगा। तो चेतक ने सारी बात बता दी। बुद्ध ने अपना जीवन गुजारा, बुद्ध ने सब भोगा और प्रचुर मात्रा में भोगा। सब भोगों के साधन होते हुए भी कोई एक कांटा दिन भर रात उसे चुभता रहता था। वह कांटा था अतृप्ति का। वह सेटिस्फाइड नहीं था, वह अतृप्त था। तुम्हारी बुद्धि तृप्त हो सकती है, बहुत सूचनाओं को संग्रहित करके तुम्हारे न्यूरॉन्स आध पचाध तुम भर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, आज तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं। संसार की सभी चीजें तुम प्रचुर मात्रा में कमा लो और भोग लो, लेकिन अगर तृप्ति न मिले तो संसार की सभी चीजें व्यर्थ है। संतों ने कहा तो सब कुछ, लेकिन हम समझ कहां पाए। कबीर कहते हैं, गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान। तुम्हारे पास गऊ हो, रथ हो, हाथी हो, घोड़े हो, रत्नों की खान हो, जब आवे संतोख धन, जब तुम्हारे पास तृप्ति आ जाती है, सब धन धूड़ समान। ये सारे धन जो ऊपर बताए मैंने, यह व्यर्थ हो जाते हैं। इसी को वैराग्य कहते हैं। जब तुम्हारा नाक मुड़ जाए, तुम खजाने भरना चाहते थे, भर गए। तुम उच्चस्थ पदवी पर बैठना चाहते थे, बन गए।
लेकिन अब नीचे क्यों नहीं उतरता सम्राट? व्यक्ति को पता चल जाता है कि इन गद्दियों में कुछ नहीं, लेकिन असली कारण व्यक्ति बताता नहीं, संत जानता है। संत जानता है कि अपने कार्यकाल में उसने कुछ ऐसे कर्म कर दिए जो अगर उगड़ जाएंगे तो दुनिया उसको लटका देगी, तड़पा तड़पा के मारेगी। वह मौत मांगेगा, मुझे आराम से मार दो, सिर धड़ से अलग कर दो। वे कहेंगे नहीं, तुमने इतने पाप किया। इस चीज का डर होता है। तुम्हारे अंतस्थल को प्रेम की जरूरत है। वह जो कांटा चुभ रहा है बुद्ध के भीतर, वह उस प्रेम का है जो भीतर से मिलता है। बाहरी दिखावे से मिला हुआ प्रेम या सत्कार उस प्रेम का रूप नहीं ले सकता। तो जो कोई कर्म करेगा उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। ऐसे ही नानक नहीं कहते कि सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि सारी दुनिया ने पाप कर्म किए हैं। फिर संत कौन और असंत कौन? क्या संत पाप के दुख से बच जाता है, या सिर्फ असंत ही पाप के फल भोगता है? हाँ, संत पाप के फल से बच जाता है। क्यों? क्योंकि संत उस गोल धारे के भीतर जो केंद्र है, जहां से हमने प्रकार लेके गोल चक्र बनाया था, संत उस केंद्र बिंदु पे चला जाता है। सफीर के अंदर आग लगे, कुछ टूटे कुछ फूटे, कुछ लाभ हो कुछ हानि हो, उस केंद्र तक उसका सेक नहीं पहुंचता, उसकी खुशी नहीं पहुंचती। इसलिए संत बच जाता है। तो मैंने इतनी भूमिका क्यों बनाई? 7वां साल मुझे बोलते को हो गया। अगर तुम 7 साल तक 6 साल तक कंप्लेंट करने के बजाय 2-4 घंटे अपने अंतस में उतरने का प्रयास करते हैं, कोई फंक्शन न मनाते, कोई फेस्टिवल न मनाते, कोई मूवी पिक्चर न देखते, कोई ताश न खेलते, कोई कलोलबाजियां न करते, तो 6 साल में बुद्ध प्रबुद्ध हो जाते। मैं देख रहा हूं, तुम जो 6 साल पहले थे, बहुत से लोग आज भी वही है चाल बेढंगी जो पहले थी, वो अब भी है। तुम भी बदल ए फलक, जमाना बदल गया। रात को सोते भी तो हो, कहां से समय निकाल लेते हो? नहाते धोते खाना भी तो खाते हो, कहां से वक्त निकाल लेते हो? क्या बुद्ध के उस तल तक जाने की तुमने कभी कोशिश की है? बुद्ध पर बोलने वालों,
अब कल ही विकास दिव्य कीर्ति का एक छोटा सा क्लिप किसी ने भेजा। मैंने कह रखा है कि इन महान पुरुषों के क्लिप भेज दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि कौन से महान पुरुष किस चीज को व्याख्यायित कर रहे हैं। बुद्ध की कहानी बोल रहे हैं, लेकिन स्वयं कभी बुद्ध नहीं हो पाएंगे। क्यों? अब इस बात को आप थोड़ा गंभीरता से लेना। क्योंकि बुद्ध जिस मार्ग पर जाने अनजाने चल पड़े थे, उनकी बुद्धि को पता नहीं था। लेकिन उस सृजनहारे को जिसे बुद्ध ही नकारते हैं, उसको वह यंत्र मिल गया था। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। सारा अस्तित्व उस सृजनहारे ने बनाया, तो बुद्ध भी उसने बनाया। और वह सृजनहारा जानता है कि मैंने इसमें किस तरह की मिट्टी लगाई। बुद्ध कितना ही इनकार कर, कठपुतली के इनकार जैसा है। कठपुतली कितना ही कहे नहीं, हम तो स्वयं नाचते हैं, लेकिन सत्य सदा ही ये रहेगा कि कठपुतली कभी स्वयं से नाच नहीं सकती। कठपुतली को नचाने वाले हाथ दूसरे ही हुआ करते हैं। तो बुद्ध की खोपड़ी माने या न माने, मैं बुद्ध को मनाने का प्रयासरत नहीं हूं। मैं तुम्हें एक राह दिखा रहा। गौतम बुद्ध हुए कैसे? आज ये बड़ा शानदार शब्द शायद किसी ने बताया नहीं होगा तुम्हें, मैंने भी नहीं बताया। गौतम बुद्ध हुए कैसे? सब कुछ था महलों में बुद्ध के पास, एक चीज नहीं थी। क्या? खाली वक्त नहीं था, फुर्सत के लम्हे नहीं थे। कभी कोई दास आ जाता, मालिक खाना लगा दो, मालिक पानी पियोगे, दोपहर का दूध ले आऊं, शाम का दूध ले आऊं। दूध में हल्दी डालनी या नहीं डालनी, महलों में रहते हुए बुद्ध के पास खाली वक्त नहीं था। उसके पास बिजीनेस के बड़े अनेक उपाय थे, ढंग थे, जो उसको शांत नहीं होने देते। इसलिए उस महान शक्ति ने उसे भगा दिया, कर चलो निकलो। और हम कठपुतलियों को पता नहीं होता कि नचवाने वाला कोई है। यह तो एक व्यक्ति जो बुद्ध के तल से ऊपर उठ गया, वह जान सकता है कोई नचवाने वाला है। यह तो कबीर बता सकता है, नानक बता सकता है, कृष्ण बता सकता है, मीरा बता सकती है, बुद्ध नहीं बता सकेगा। महलों में रहते हुए खाली वक्त नहीं था।
और खाली वक्तों में ही पहुंचा जा सकता है। कोई गलत फहमी नहीं है कि अगर मैं कहूं कि आचार्य या ये विकास देवी कीर्ति वर्गे सर बुद्ध के उस तल तक भी ना जा सकेंगे, तो यह भविष्यवाणी नहीं है, यह एक सीधा सीधा सिद्धांत है, अल्टीमेट फॉर्मुलेशन ऑफ लाइफ। तुम खाली हुए बिना, खाली लम्हों के बिना बुद्ध के उस तल को भी न छू सकोगे जहां जाकर तुम्हारे संताप मिटते हैं। इसलिए उस परवरदिगार ने बुद्ध को सब कुछ होते सोते भगा दिया। क्योंकि ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, और बुद्ध के तल तक आ जाना आवश्यक तल है। जो याज्ञवल्क्य होना चाहता है, जो कृष्ण होना चाहता है, कबीर होना चाहता है, जो रैदास होना चाहता है, उसको बुद्ध के तल तक आना ही होगा। और आएगा कैसे? मैंने कहा गौतम बुद्ध कैसे हुए? खाली लम्हों में। वनों के भीतर जाकर भी उन्होंने अपने आप को बिजी रखने का प्रयास किया। कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, 22 या 26 गुरु बदले। तब भी वह बिजी रहने का प्रयास कर रहा था। अंत में हार गया, थक गया, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया। 49 दिन का उपवास रख लिया उसने। कुछ नहीं खाऊंगा जब तक वह नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, उसके दरबार में जिद नहीं चलती। मैंने कल ही कहा था, होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। वह अपनी उसी उंगली को हिलाता है जिस उंगली को हिलाने से कोई व्यक्ति प्रबुद्धता को प्राप्त होता है। तो बुद्ध 49 दिन के उपवास में बैठ के कुछ नहीं कहा। यह था नथिंग टू डू। तुमने कभी प्रयास किया? बुद्ध ने प्रयास तो उसी दिन से शुरू हो गया जब वैराग्य हो गया। ध्यान रखो, बुद्ध जान गए कि यह संसार दुख है। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि कि सिर्फ चेतक ने कहा यह वृद्ध है। बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? चेतक ने कहा हाँ राजकुमार। बुद्ध ने अर्थी देखी, पूछा चेतक क्या मैं भी मर जाऊंगा? कांपा, चेतक कांपा, क्योंकि शुद्धोधन ने कहा था नहीं बताना इसे। फिर बाजी हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन इतनी मासूमियत से पूछा बुद्ध ने, चेतक क्या मैं भी मरूंगा?
अभी मैंने पास में जो आश्रम बनवा रहे हो तुम, उसमें एक स्थान बनाया मरने के बाद वहां दफन करने का। और मेरे बहुत से शिष्य आकर वो दफन करने का स्थान देकर रो पड़ते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? भावावेश को संभाल नहीं पाया। क्यों? क्या ऐसा करवा दिया जो असत्य है, जो होगा नहीं? बस यही कारण है। तुम्हारे अंतस हृदय ने स्वीकार नहीं किया कि कभी मैं भी मरूंगा। जिस दिन तुमने स्वीकार किया उस दिन तुम्हें यह बनाई हुई कब्र सामान्य लगेगी, जीवन की आम घटनाओं की तरह। उस दिन तुम द्रवित नहीं होगे। अगर कोई किसी के मरने पर रोता है तो समझो कि उसने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। जिस दिन तुम मृत्यु को स्वीकार कर लोगे, अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लोगे, उस दिन किसी की मृत्यु पे भी रोना नहीं आएगा। यह है स्वाभाविक घटना। अगर कोई लघु शंका पेशाब करने जाता है, क्या तुम रोते हो क्या? क्योंकि स्वाभाविक घटना है। अगर किसी को भूख लगती है तुम रोते हो क्या? स्वाभाविक घटना है। गौतम बुद्ध कैसे हुए? खाली लम्हों में। वनों में जाकर भी उन्होंने अपने आप को मशगूल रखा, तल्लीन रखा, बिजी रखा। कभी किसी गुरु, कभी किसी गुरु, लेकिन फिर भी फुर्सत के लम्हे मिल जाते थे। फिर हार गया, सब कुछ करके हार गया। फिर जिद करने की, बस अब कुछ नहीं, अब तो मर जाएंगे या पालेंगे, एक तरफा हो ही जाएगा। बुद्ध के पास संकल्प घना है। बैठ गए तो 49 दिन तक सिर्फ पानी पिया, निरंजना नदी का। और जिस दिन इतने कमजोर हो गए, निरंजना नदी में पीने के लिए पात्र को भर ना पाए, उस दिन थोड़ी अकड़ आई कि ऐसे भी नहीं मिलेगा। लेकिन तब तक 49 दिन बीत गए थे, खाली लम्हों को बिताते बताते। और 49 दिन यकसां खाली लम्हों को पी लेना sufficient to enlighten। लेकिन ये कंटिन्यूस होना चाहिए। बुद्ध की प्रज्ञा पिछले जन्मों की, खाली रहने की तपस्या, संग थी उसके। 49 दिन का खालीपन उसे अपने अंतस में उतार गया। लेकिन ध्यान रखना, उसने कोई तप नहीं किया, बुद्ध ने कोई जाप नहीं किया, बुद्ध ने कोई पाठ पूजा आडंबर षोडशोपचार पूजन, कुछ गायन, कोई नृत्य, कुछ नहीं किया बुद्ध ने। बुद्ध शिलावत बैठे रहे, नथिंग टू डू में। आप बुद्ध की प्रतिमा को देखना, गौर से देखना, तुम्हें वो जीवंत नहीं लगेंगे। बुद्ध की प्रतिमा में तुम्हें जीवन का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ेगा। वो पत्थर के लगेंगे, जैसे मूर्ति हो।
49 दिन का खालीपन, 24 घंटे निरंतर, खाना पीना भी नहीं है, इतने भी व्यस्त नहीं होना कि खाना है, पानी पीना है तो कमंडल भर लिया, बस एक कमंडल से काम चल जाएगा। चीज को, मर्म को गहरे से समझने की चेष्टा करना। तुम्हें अगर महारस चाहिए, तुम्हें अगर महारास चाहिए, कृष्ण वाला महारास, तो वहां तक पहुंचने के लिए बुद्ध तक आना आवश्यक है। इट्स ए नेसेसरी स्टेप। और गौतम बुद्ध कैसे हुए? नथिंग टू डू। तुम्हारा कुछ भी करना, तुम चाहे भगवान का नाम ही जप रहे हो, तुम इतने उल्लू हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि भगवान का नाम कुछ भी नहीं होता, वह अनामी है। जिसने सारी सृजना बना दी और तुम रेत का एक कण नहीं बना सकते, भला उसका क्या नाम रखोगे? खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। ध्यान रखना, अगर कोई गंदला पानी हो, जो कि तुम हो इस वक्त, तो उस गंदले पानी में मिट्टी भी होती है और शुद्ध पानी भी होता है, दो चीजें हैं। लेकिन तुम इनको अलग अलग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम कुछ न कुछ करते रहते हो। तुम कभी किसी कांच के गिलास में गंदला पानी डाल के रख देना, 2-3 दिन उसकी परवाह मत करना, उसके बाद जाके देखना माटी नीचे बैठ गई, शुद्ध जल ऊपर आ गया। क्यों आ गया ऊपर? क्योंकि तुमने इन 2-3 दिनों में उस पानी से कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो शुद्ध जल ऊपर आ गया, माटी नीचे बैठ गई। तुम राम कहो या रहीम कहो, अल्लाह कहो या शिव कहो, ओम शांति कहो या कुछ भी कहो, 5 नाम कहो या राधे कहो, ये सब गचोल मारने की चीज है। तुम्हारे उस पानी में, ठहरे हुए पानी में गचोल मार दिया। तो जब तुम गचोल मारोगे तो वह जो माटी नीचे बैठ गई थी, वह शुद्ध जल में मिल जाएगी और फिर से पानी गंदला हो जाएगा। पानी शुद्ध हुआ कैसे था? जैसे गौतम बुद्ध हुए थे, जैसे गौतम बुद्ध हुए थे, वैसे पानी गंदले से शुद्ध होता है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, जिसके मन में मल नहीं होता। अभी तो तुम्हारे मन में मल है, तुमने अभी एकांत में नॉन बिजीनेस की साधना की ना। तुमको मूर्खों ने, पंडितों ने, व्यापारियों ने उलझा रखा है परमात्मा को पाने का ढंग। और मैं तुम्हें कहता हूं, परमात्मा को पाने का एक ही ढंग है, नथिंग टू डू। गंदले पानी का माटी
नीचे बैठाने का एक ही ढंग है, डू नॉट शेक। इस गंदले पानी को हिलाओ मत, एक स्थान पे रख दो। गौतम के पास सब कुछ था। नौकर चाकर थे, दास दासियां थीं, हीरे जवाहरात थे, माणिक मोती थे, खाने को जो वो चाहता वो खा लेता, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला था। और धरती का हर जीव मानस सुखों की तलाश में। तुम घर से निकलते हो सुकून को प्राप्त करने के लिए, और जब घर वापस लौटते हो तो अपनी टोकरी के भीतर पत्थर, मिट्टी, कंकड़ भर लाते हो। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों की दाग। परमात्मा की तलाश कौन नहीं करना चाहता? तुम्हें जानकर हैरानी होगी, नास्तिक भी परमात्मा की तलाश में है। सुकून कौन नहीं चाहता? तुमने नाम बदल लिया, आस्तिकता, नास्तिकता। तुम कहते हो नहीं, हमने आस्तिक नहीं होना, क्योंकि तुम आस्तिकों के काम देखते हो, वो सिर फोड़ रहे हैं पत्थरों के आगे, और तुम कहते हो ऐसे पागलपन हमसे तो नहीं होंगे। यहां सीजीआई जैसे सबसे समझदार विद्वान लोग गोबर गणेश की पूजा करते मैंने देखा, और इन्होंने कभी सीजीआई की कुर्सी पर बैठकर अन्याय किया था? क्या इन्होंने न्याय किया? नहीं, व्यक्ति न्याय कर ही नहीं सकता। कोई भी सीजेआई न्याय नहीं कर सकता, कर सकता है फैसला, और तुम फैसला भी पैसे के बिना नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं तुम बिकाऊ हो, क्योंकि तुमने धन को अधि मान दिया। वह क्यों दिया? क्योंकि तुम्हें परम धन मिला नहीं। जिसको परम धन मिलेगा वह धन को अधिमान नहीं देगा, और जिसने धन को अधिमान दिया वह न्याय भी नहीं करेगा और फैसला भी ठीक से नहीं करेगा। वह जो करेगा वह तो पाप ही करेगा, किसी गरीब की हत्या कर देगा, किसी लाचार को और पंगु बना देगा। यही कुछ करते हो तुम। 6 साल के लिए राज्यसभा की कुर्सी पाने के लिए तुम न्याय को बेच देते हो और फैसले को बेच देता है। वह ईश्वर जगत के कण कण में साक्षी रूप से विद्यमान। न्याय सिर्फ वही कर सकता है जो खुली आंखों से देखता है क्या हुआ, और वह सिर्फ परमात्मा ही देख सकता है, क्योंकि ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड ही इज ऑब्जर्वर। वही देख रहा।
उसे अच्छी तरह से कोई भी नहीं जानता कि सत्य क्या है, न्याय क्या है। न्याय परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता। आप उसको डिग्री, सम्मान, ओहदा कोई भी दे दो, न्याय परमात्मा ही कर सकता है। तुम्हारे जजेस तो फैसला कर सकते हैं, वो फैसला भी बहुत तेरे लोगों का बिकाऊ होता है। फिर इस जिंदगी में अगर जीने के लिए लोग थक जाते हैं कि क्या लेना है ऐसा जीवन, क्यों इस भूमि के ऊपर जन्म लिया, तो कुछ गलत नहीं, क्योंकि यहां न्याय तो हो नहीं सकता। फैसला तुम देते नहीं, बिकाऊ कर देते हो। जिसने धन पा लिया, परम धन पा लिया, वह धन को अधिमान नहीं देगा। तुम धन लेकर फैसला देते हो, उनसे धन लेते हो जो लोग टैक्स देते हैं, और उनसे ही बेईमानी कर देते हो। तुम्हें एक्स्ट्रा धन चाहिए, तुम्हारे लोभ का कोई अंत नहीं। मलुकदास कहते हैं, जिसको वह परम धन मिल गया, वह इस धन की इच्छा नहीं रखेगा। उसका नाक मुड़ जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। कहत मलुकदास छोड़ दे परैया, कहत मलुकदास छोड़ दे परैया, राम धन पाई के फिर काकी शरण जाइए, काकी शरण जाइए, दीन बंधु दीनाना मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु दीनाना। जिसको परम धन मिल गया, वह धन को अधिमान नहीं देगा, जरूरत के लिए प्रयोग करेगा। शब्द समझना, अधिमान, अधिक मान नहीं देगा। जितनी जरूरत है उतना धन कमाएगा, अधिक नहीं कमाएगा। तुम तो इतना जोड़ लेते हो कि 7 पुस्तकों का सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। जिन 7 पुस्तकों के लिए तुम जोड़ोगे, उनका पता है कि होंगे भी कि नहीं होंगे, लेकिन बुद्धि अंधी है, मन अंधा है, और तुम मन के पीछे अनुगामी हो जाते हो। गौतम बुद्ध कैसे हुए? गौतम ने वह आनंद कैसे पाया जिस आनंद की तलाश सभी को है, वो नास्तिक हो व आस्तिक हो। नास्तिक से पूछो कि परमात्मा देखना है, वो कहेगा नहीं। नास्तिक से पूछो कि सुख चाहिए, परम सुख चाहिए, वो कहेगा हाँ। तलाश तो सुख की है। तुमने परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम
नाम रखकर परमात्मा को बदनाम कर दिया। नाक मोड़ दी है लोगों की परमात्मा से। तुमने परमात्मा की परिभाषा बदल दी। परमात्मा चरम खुशी को कहते हैं। वह आनंद की स्थिति जिसमें ठहराव होता है, और इतना आनंद होता है he cannot be explained in words, neither in emotions, वह भावनाओं में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम बोलते हैं, भावनाओं से युक्त होकर बोलते हैं, लेकिन तुम्हें वो बता नहीं सकते जो हमने देखा, वो बता नहीं सकते जो हमने पिया। कबीर कहते हैं, जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। अगर गूंगे के पास जुबान होती तो भी वह बता नहीं सकता था, उसका स्वाद ही कुछ ऐसा है। नास्तिक नास्तिक क्यों है? क्योंकि तुमने आस्तिकता की परिभाषा बदल दी। अन्यथा सुख और परम सुख कोई नहीं चाहता। कौन है ऐसा बताओ? आज सारी दुनिया नास्तिक है। क्यों? तुमने परमात्मा की तस्वीरें बना दी, शेर के ऊपर बैठी हुई माता बना दी, गधे के ऊपर जो मन में आया तुमने वही करते रहे। तुमने कहा सब चलेगा, लेकिन कहाँ चलेगा? आज कहाँ चल रहा है? जब लोग जाग जाते हैं तो फिर उसके बाद, उससे पहले तो तुम चाहे सारा मुल्क बेच दो, लेकिन जैसे ही लोग जागे वो तुम्हें जरा भी नहीं बेचने देंगे। तो तुमने परमात्मा के नाम पर जितनी ठगी रचाई, 5 नाम देने वालों, राधे राधे करने वालों, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन जब तुमने ठगी मार ली, जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चला कि परमात्मा वास्तव में है क्या, परमात्मा है वो रस, वह रस जिसकी तलाश तुम्हारे अंतस को है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कब से तुम उसके इंतजार में पलके बिछाए बैठे हो? नाम रख दिया परमात्मा, नाम रख दिया 5 नाम, नाम रख दिया राधा, इसी ने तुम्हें गफलत में डुबो दिया। यह तुम्हारा पागलपन है। इसको तुम अलग अलग नामों से व्याख्यायित करके मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करो। तुम कहते हो हमारी भावनाओं को आहत कर दिया, हमारी आस्थाओं को तोड़ दिया। ये तुम्हारी आस्थाएं ही गलत थी। तुमने राम के मंदिर में मत पत्थर की मूर्तियां लगा दी, तो पता चल गया ना कि पत्थर की मूर्ति निगाहबान नहीं होती। उसकी निगाह तो तुम्हें रखनी पड़ेगी, कहीं टूट न जाए, कहीं पॉलिश ना खराब हो जाए। उसकी निगाह तो तुम्हें रखनी पड़ेगी। तो तुम्हारी आस्था अगर तुमने गलत बना ली तो यह उस मूर्ति का तो कसूर नहीं, यह कसूर तुम्हारी बुद्धि का है जिसने आस्थाएं गलत बना ली। मूर्ख लोगों को हम CGI बना देते हैं। वह मूर्ख क्यों है? मैं क्यों कहता हूं मूर्ख? क्योंकि अभी उन्होंने परम धन जाना नहीं। सियाना सिर्फ एक ही है जिसने परम धन जान लिया। कबीर कहते हैं, सब सियाने एक मत, और उनकी एक मत होगी कि वह नाम और रूप से परे, वह सभी सीमाओं से परे, वह बियॉन्ड लिमिट्स है। तुमने उसे लिमिट्स में बांध दिया। किसी ने गुरु को गुरुद्वारे में कैद कर दिया,
किसने अल्लाह को मस्जिद में कैद कर दिया, किसने राम को मंदिर में कैद कर दिया। तुम हत्यारे हो, तुमने भगवान को भी कैद कर दिया। और याद रखना, दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा पहले खाता है, स्वयं धोखा खा के फिर दूसरे को धोखा दे पाता है। यह 5 नाम जपने वाले, बताने वाले या राधे राधे बताने वाले पहले तो अपना ही इन्हें उद्धार करना पड़ेगा। इन्हें देखना होगा, हु एम आई, मैं वास्तव में कौन। फिर यह लोग कल्याण के योग्य होंगे। बुद्ध ने भी तब तक कुछ नहीं बोला जब तक वह इस मुकाम पे नहीं पहुंचा कि वास्तव में मैं कौन। पागल लोग समझदार व्यक्ति को दंडित करते हैं। तुमने ईसा को टांग दिया, अनल हक कहने वाले मंसूर के टुकड़े कर दिए। मूर्खता की यही निशानी है कि जो तुमने अनुभव नहीं किया वो होता नहीं। अजीब तर्क है। अरे भाई, जो तुमने नहीं देखा वही तो होता है। सारी खेल ही उसकी है, जो अलग है, जो देखा नहीं जाता। बेस कभी दिखता है, उसके ऊपर 100 मंजिलें खड़ी होती हैं, लेकिन 100 मंजिलें तुम्हें दिखती हैं। 100 मंजिलें जिस फाउंडेशन पर खड़ी हैं वो कितनी गहरी होगी ये तुमने देखा नहीं? वो दबी नहीं, और उन्हीं के सहारे ये 100 मंजिलें खड़ी। पेड़ तुमने देखा, क्या पेड़ की जड़ भी तुमने देखी? जितना ऊंचा होगा पेड़ उतनी ही जड़ें भी गहरी पाताल तक होंगी। वो तुमने देखा नहीं। देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन। तो गौतम बुद्ध कैसे हुए? खाली लम्हों में, खाली लम्हों में बिना छेड़छाड़ किए तुम गंदले पानी को कांच के गिलास में रख दो, छेड़छाड़ न करो, तो तुम 2-3 दिन के बाद शुद्ध जल ऊपर पाओगे, माटी नीचे पाओगे। तुम अगर दुखी हो, बिकॉज यू आर बिजी। सीधा तरीका है लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता, ऐसा नहीं। तुम्हारे ये दुष्ट गुरु तुम्हें समझने नहीं देते, तुम्हें कोई ना कोई ऐसा तर्क बता देते हैं जो तुम्हारी बुद्धि को जचती है। तुम थोड़ा सा कृष्ण के रास्ते पर भी चल के देख लो। कृष्ण कहते कुछ न करो, सिर्फ ठहर जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, छोड़ दे सब कुछ, तू सिर्फ बैठ जा मेरी शरण में।
बस अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। फिर कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। इन शब्दों को बार बार सुनना, यह रस है। सारी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे तुम चावल गल गए कि नहीं, सारे चावलों को कहाँ देखते हो, एक चावल को निकाल के देख लेते हो, समझ जाते हो कि पक गए। तो मेरी इस बात को आप समझने की चेष्टा करें। वह रस है, रसो वैसा। और गौतम बुद्ध कैसे हुए? 22 या 26 गुरुओं के पास जाके ना, अनार कलाम के पास भी गए, आखिरी गुरु था, कहीं कुछ नहीं मिला। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है वे, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा। भटकना भी एक मार्ग है। भटकने से तुम्हें इतना पता चलता है कि भटकने से वह मिलता नहीं, यह भी एक मार्ग है। तुम जिस मार्ग से भटक लिए और वहां मिला नहीं, तुम उस राह के पास आते ही समझोगे नहीं, यह गली तो मैंने कूचा तो मैंने खंगाल लिया, इसमें तो है नहीं। तो भटकना भी एक मार्ग है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं भोगो, क्योंकि भोगने में तुम्हें वैराग्य होगा, मिलेगा नहीं। तो यह भी एक मार्ग है। इस गली कूचे पे तुमने खंगाल लिया, पुनः नहीं जाओगे, तो वैराग्य उत्पन्न होगा। फिर अगर 100 रास्ते थे तो एक रास्ता तुमने खंगाल लिया भोग का, बाकी रास्ते रह गए, वो भी खंगालो, लेकिन मिलेगा कैसे? क्या यह अच्छा नहीं? सभी चीजें प्रमाण से नहीं पता चलता, कुछ चीजें अनुमान से पता चल जाता है, और समझदार व्यक्ति अनुमान से ही प्रमाण लगा लेता है। जरूरी थोड़ा है कि आग के अंदर हाथ डालकर जलकर ही उसकी वेदना सहकर माना जाए कि आग जलाती है। क्या दूसरों को आग में जलता हुआ देखकर, हाहाकार करते हुए देखकर समझना ठीक नहीं होता कि आग में हाथ डालोगे तो जलोगे? यह अनुमान है। तुम जले भी नहीं और तुम्हें समझ भी आ गया। पूछो इनसे, जो 35 सालों से बैठे 5 नाम 10 नाम का जाप कर रहे हैं, मेरे पास रोज आते हैं, हार गए बाबा। मैंने कहा अच्छे से और हार लो थोड़ा सा। नहीं बाबा आप तो हार गए। पक्का है? हाँ बाबा हार गए। तो फिर ठीक है, फिर करना धरना छोड़ दो।
नथिंग टू डू में आ जाओ, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि करने से कुछ नहीं मिला, तो फिर न करने में देख लो। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। कर करके देख लिया, नहीं पाया, अब न करने में आ जा। और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, न करने में तुम उसे पालोगे, क्योंकि वह कोई पदार्थ नहीं, वह इतना विराट है कि कर करके पाया नहीं जा सकता। पदार्थ कर करके पाया जा सकता है, पदार्थ मेहनत से मिल सकता है। तुम गद्दियां कमा सकते, धन कमा सकते, मान सम्मान कमा सकते, ऐश वरे और आराम के साधन जुटा सकते हो, यह प्रयास से मिल सकता है, लेकिन वह विराट है, और विराट प्रयास तुम कर नहीं सकते। इसलिए यहां दूसरा मेथड काम आएगा। क्या? परिश्रमहीनता। यहां परिश्रम को त्याग देना है, विश्राम, आराम। राम में जाने के लिए आराम, तो राम आ जाता है। तुम लाख पुकारे चले जाओ, नहीं आता। गौतम बुद्ध कैसे हुए? न करने से। 49 दिन में न खाया न पिया, थोड़ा सा जल पिया। 49 दिन में कृष्ण कायस्थ हो गए, उनकी गौर वर्ण नीली पड़ गई, काले हो गए, वो हड्डियों का पिंजर हो गया। तो समझ में आया कि करने से नहीं मिलेगा वो। कुछ भी कर लो, जप कर लो, तप कर लो, पाठ कर लो, पूजा कर लो, उपवास कर लो, नहीं मिलेगा तो उसने करना करना सब छोड़ दिया, लात मार दी। और 49 दिन का भूखा, जब सुजाता का लाया हुआ खाना वो खाया उसने, रात को नींद बहुत बढ़िया आई, सुबह होते ही वह प्रबुद्ध हो गया। तुम भी जिस दिन करना धरना छोड़ दोगे, संसार के लिए करोगे, जितनी जरूरत है उसके लिए करोगे, बाकी तो तुम दूसरों की भूख के साथ खेलोगे। भूख दूसरों को भी लगती है, दूसरा भी चाहता है कि मैं जहाजों के ऊपर संसार घूम लूं, कौन नहीं चाहता। लेकिन दो ही तरीके, तुम्हें अकल आ जाए कि मैं दूसरों के हिस्से का खा रहा हूं, और खा भी नहीं रहा हूं, मैं मात्र जोड़ रहा हूं, मैं संदूक भर रहा हूं, तो यह एक पुण्य कर्म है। बहुत से सेठ लोगों को, धनपतियों को अकल आ गई, और उन्होंने अपना सारा जो ठगी ठोरी मारकर इकट्ठा किया था वो सब बांट दिया। उनको समझ आ गई कि मैंने यह लोगों के पेटों की भूख का अन्न अपने गोदामों में भर लिया था, अपने संदूकों में कैद कर लिया था। सहस सियाणपा लख होवे चाहे कना चले नाल, क्योंकि मेरे से ज्यादा सियाना और कौन होगा। तुम कितनी ही होशियारी कर लो, मेरे से ज्यादा होशियार नहीं हो सकता। मैं तुम्हें शीशा दिखा देता हूं, जब तुम मरते हो तो देखने वालों उनकी जेबों को तलाशना, उनकी मुट्ठियों को खोल के देखना
एक जर्रा भी अपने साथ नहीं ले जाने देता। मैं वो शय हूं जो कायनात की खबर रखता हूं। मैं वो शय हूं जो क़यामत की नजर रखता हूं। मुझसे छुपा के कहां ले जाओगे? जहां लेके जाओगे वहां भी मैं ही हूं। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा? अजीर उठ कर कहाँ जाइएगा? जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा? जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं नहीं? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। इस विराट में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं। जेता किता तेता नाम मैंने नामे नहीं कोठा। लेकिन तुम नाम को पकड़ लेते हो, जो शूद्र है। विराट को पाने के लिए शूद्र को पकड़ लेते हो। गलत रास्ते हैं पाखंडियों के, व्यापारियों के, लोभियों के, लालचियों के, दुष्टों के, राक्षसों के, जल्लादों के, जो तुम्हें गुमराह करते हैं। अगर इन्हें नहीं मिला तो कम से कम इन्हें गलत सूचनाएं नहीं बांटनी चाहिए। अगर तुम बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। अगर तुम लोगों को गुमराह करोगे, लोग गुमराह तो हो जाएंगे। लोग तो गुमराह होने के लिए बैठे हैं। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा।